अगर फॉरेक्स में ट्रेडिंग करने का कोई सबसे बेस्ट टाइम है तो वो है न्यूयॉर्क किल जोन। और वो बेस्ट क्यों है वो देखेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आपको न्यूयॉर्क को ट्रेड करना चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं न्यूयॉर्क के, और आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि किस टाइम पे न्यूयॉर्क किल जोन होता है। तो जो न्यूयॉर्क किल जोन है उसकी जो टाइमिंग है वो है 7 AM से 10 AM तक। ये ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम है। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ये टाइम इंडियन टाइम नहीं है, ये ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसे कैसे सेट करना है अपने ट्रेडिंग व्यू पे। तो अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज करते हैं तो आपने जाना है जहाँ पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऐसे एक विंडो ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है न्यूयॉर्क। इससे क्या होगा कि आपका जो नीचे जहाँ पे टाइम आएगा वो न्यूयॉर्क का आएगा। जैसे मैंने आपको बताया है कि इसकी टाइमिंग है 7 से 10 AM, तो वो जहाँ पे शो हो जाएगी आप वो यूज कर सकते हैं। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये न्यूयॉर्क से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा लंदन सेशन है और जो न्यूयॉर्क है वो दोनों ओवरलैप करते हैं। मतलब जो लंदन मार्केट होती है जहाँ लंदन सेशन होता है वो भी ओपन होता है इस टाइम पे, और जो न्यूयॉर्क है वो भी ओपन हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो वोलेटिलिटी है वो ज्यादा आती है इस टाइम पे, मार्केट ज्यादा लिक्विड रहता है। और ये सबसे बेस्ट टाइम होता है ट्रेडिंग का। लिक्विड का मेरा मतलब है इसमें जो स्प्रेड्स हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। आप जिस लेवल पे एग्जीक्यूट करोगे अपना ऑर्डर उसके बेस्ट नियरेस्ट प्राइस लेवल पे एग्जीक्यूट होगा। इसमें हमारा जैसे मैंने आपको पहले बताया लंदन और न्यूयॉर्क दोनों ओवरलैप करते हैं। इस वजह से जो पेयर्स हैं लंदन से रिलेटेड और न्यूयॉर्क से रिलेटेड उन दोनों में अच्छी मूव्स आती हैं। तो जो पेयर्स हैं जैसे यूरो से रिलेटेड है, पौंड के रिलेटेड है और USD के रिलेटेड है उनमें अच्छी मूव्स आती हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर आप कहीं भी किसी से भी सुनेंगे कि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, वीक हो रहा है, तो वो जिस डॉलर की बात करते हैं वो होता है USD, यूनाइटेड स्टेट्स का डॉलर। कभी भी बिना किसी कंट्री का नाम लिए डॉलर यूज हो तो समझना कि उस डॉलर की बात हो रही है USD की। बाकी सभी कंट्रीज जिनकी करेंसी डॉलर है उनके साथ उस कंट्री का नाम भी यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए कनेडियन डॉलर हो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, इन सभी में उस कंट्री का नाम लेना पड़ता है डॉलर के साथ। अगर बिना किसी कंट्री का नाम लिए बिना डॉलर यूज हो तो वो USD डॉलर होता है। तो अब देखते हैं जो पेयर्स इस टाइम पे ज्यादा एक्टिव रहते हैं और आप जिनमें ट्रेड कर सकते हैं। यूरो USD, GBP USD, गोल्ड, जा सभी मेजर पेयर्स आप इनमें ट्रेड कर सकते हैं। वैसे तो सभी मेजर पेयर्स में अच्छी मूव्स आती हैं क्योंकि उनमें USD होता है, लेकिन जो मेनली लोग ट्रेड करते हैं वो यूरो USD, GBP USD और गोल्ड में ट्रेड करते हैं। तो अगर आप गोल्ड ट्रेड करते हैं तो ये सबसे बेस्ट टाइम होता है ट्रेड करने का गोल्ड में। इनमें वोलेटिलिटी ज्यादा आने का मतलब ये होता है, जहाँ रीजन ये होता है कि इसमें यूरो लंदन मार्केट का, USD न्यूयॉर्क, लंदन न्यूयॉर्क, इसमें जो USD है वो न्यूयॉर्क का है। इस वजह से इनमें वोलेटिलिटी आती है। और जो मेजर पेयर्स होते हैं उन सभी में USD होता है। तो ये तो था लॉजिक कि इनमें इतनी वोलेटिलिटी क्यों आती है, जहाँ ये इस टाइम पे ही क्यों ज्यादा एक्टिव होते हैं। मैं आपको हर चीज लॉजिक के साथ बताना चाहता हूँ क्योंकि जो लॉजिक वाली बात होती है वो लॉन्ग टर्म ज्यादा रहती है। प्लस अगर आपको किसी को कल को मान लीजिए आपने किसी अपने भाई बहन या फ्रेंड को ट्रेडिंग सिखानी है, उनको आप ये रीज़न बता सकते हैं या लॉजिक बता सकते हैं कि इनमें वोलेटिलिटी क्यों आ रही है। या किसी ने आपसे पूछ भी लिया तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें वोलेटिलिटी क्यों आती है। अब देखते हैं कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं जहाँ काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहे हैं वो न्यूयॉर्क में क्यों ट्रेड करना पसंद करते हैं। रीजन नंबर 1, क्योंकि इसमें आपके पास लंदन ओपन किल जोन और एशियन किल जोन का डेटा होता है जिसकी हेल्प से आप अपनी बाइस डिसाइड कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। मान लीजिए ये चार्ट है जहाँ ये एक बंदा है, आपको गैस करना है ये कि कौन है। आपके पास सिर्फ ये डाटा है, आप नहीं गैस कर पाएंगे क्योंकि आपके पास इतना डाटा नहीं है कि आप गैस कर सकेंगे कि ये बंदा कौन है। वहीं अगर आपके पास और डेटा हो जैसे कि एशियन का डेटा हो, जहाँ लंदन का डेटा हो, तो आप न्यूयॉर्क में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस क्या करेगी। जैसे इसमें थोड़ा सा और डेटा है, आप टैटू वगैरह देखकर और जहाँ पे देखकर आप गैस कर सकते हैं कि ये कौन है। वैसे ही अगर आपके पास एशिया का डेटा हो और जो लंदन है उसका डेटा हो तो आप अपनी बाइस डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट आगे क्या करेगी। जैसे इसमें आपको यहाँ पे थोड़ा सा डेटा ज्यादा था तो आप गैस कर सकते थे कि ये रॉक है। तो ये हेल्प करती है हमारी लंदन ओपन किल जोन और एशियन रेंज। तो न्यूयॉर्क में ये आपके पास पहले से होती है तो आप इस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि प्राइस किस साइड जाएगी। अब कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं न्यूयॉर्क के। इसमें सिर्फ 2 चीजें होती हैं, इस वजह से इसे ट्रेड करना बहुत ईजी है। जो पहला काम है ये करती है, जहाँ तो ये जो लंदन का मूव है उसका ट्रेंड है उसी को कंटिन्यू करेगी, जहाँ उसका रिवर्सल देगी। बस ये 2 काम है जो न्यूयॉर्क करती है। तो ICT के मुताबिक 90% ऑफ द टाइम न्यूयॉर्क यही 2 चीजें करती हैं। 1-2 और चीजें हो सकती हैं तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, बट 90% ऑफ द टाइम बस ये 2 काम ही करती है न्यूयॉर्क। पहला है कंटिन्यू करना
लंदन की मूव का, दूसरा है उसका रिवर्सल देना। अब आपको ये तो पता चल गया कि मार्केट जहाँ तो रिवर्सल देगी, जहाँ कंटिन्यू करेगी। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिवर्सल कहाँ होगा, जहाँ कब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिवर्सल आने वाला है। ये चीज़ मैंने खुद बहुत रिसर्च की थी, मैंने कम से कम 100-200 वीडियो देखा होगा, तब मुझे पता चला कि ये चीज़ ऐसे काम करती है। अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे जहाँ किसी और का TD ट्रेड्स, जहाँ किसी और का वीडियो देखोगे किल जोन के ऊपर, तो वो चीज़ भी आपको नहीं बताते हैं कि रिवर्सल कब आने वाला है, जहाँ कब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए कि आपने रिवर्सल कब एक्सपेक्ट करना है। पहली चीज़ है, जब कभी भी हमारी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हो न्यूयॉर्क में, दूसरी कोई हायर टाइम फ्रेम PDRA हिट करे प्राइस न्यूयॉर्क में, तब रिवर्सल आ सकता है। जैसे कभी भी हमारी जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती है, जैसे आपको पता ही है, वो 8:30 पे आती है, जहाँ किसी और टाइम भी आती है 7 AM से लेकर 10 AM के बीच, तो ये रिवर्सल दे सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बट नॉट एवरी टाइम। ये ऐसा नहीं है कि अगर उसमें न्यूज़ है तो ये रिवर्सल देगा ही देगा, ऐसे नहीं होता। कुछ भी 100% नहीं होता ट्रेडिंग में, बट हाँ इसके चांस ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। ट्रेडिंग क्या है कि एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। अगर आपको ये पहले से पता हो कि जहाँ पे ये चीज़ हो सकती है, तो आप अपने चांस ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं विनिंग के। तो दूसरा जो मैंने बताया था कि प्राइस अगर किसी हाई टाइम फ्रेम PDRA पे हिट करे, जैसे कि ब्रेकर ब्लॉक हो, FPG हो, ऑर्डर ब्लॉक हो, इस पे हिट करे, तो न्यूयॉर्क किल जोन में क्या हो सकता है, रिवर्सल आ सकता है। रिवर्सल या रिट्रेसमेंट लंदन की मूव का। अब हो सकता है कि प्राइस उस पे हिट करे, छोटी सी रिट्रेसमेंट दे, उसके बाद दोबारा से उसी डायरेक्शन में जाने लग जाए जिसमें लंदन में जा रही थी, जहाँ हो सकता है उस पे हिट करके रिवर्सल दे। तो ये आपको देखना पड़ेगा। एक चीज और, जो अपने हाई टाइम फ्रेम का PDRA देखना है, वो 1 घंटे से ऊपर का देखना है, 1H के ऊपर का देखना है, जैसे 4H डेली, वीकली, मंथली एक्सेट्रा। तो इन शॉर्ट, न्यूयॉर्क लंदन से जो ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड को या तो कंटिन्यू करेगी या उस ट्रेंड के अगेंस्ट मूव देगी। अब देखते हैं ICT, जिनके ये कंसेप्ट है, उनके क्या व्यू हैं न्यूयॉर्क किल जोन के लिए। तो ICT ने बताया कि जब कभी भी हम बुलिश ट्रेंड में हो और आपका जो लो ऑफ द डे है वो लंदन ओपन किल जोन में बन चुका है, तो न्यूयॉर्क क्या करेगा कि एक छोटी सी रिट्रेसमेंट देगा और उसके बाद बुलिश ट्रेंड में कंटिन्यू करेगा। इसकी जो एग्जांपल है वो दिखाता हूँ ताकि जो आप अच्छे से समझ सकें। जैसे ये पहली एग्जांपल है, इसमें क्या है कि ट्रेंड हमारा बुलिश था, जे एशिया, जे रेंज मेरा जो लो बना वो किस में बना, जे जो रेड लाइन है, जे लंदन ओपन किल जोन का टाइम है, इसमें लो बना। एशियन रेंज का भी लो इसने स्वीप किया, उसके बाद ऊपर मूव दी। तो ICT ने क्या बताया कि जब हम बुलिश हो, लो ऑफ द डे किस में बन चुका हो, लंदन में, तो न्यूयॉर्क क्या करेगा कि एक छोटी सी रिट्रेसमेंट देगा। जैसे इस रेंज की जो रिट्रेसमेंट है वो न्यूयॉर्क ने दी, उसके बाद दोबारा से कंटिन्यू की और प्राइस जहाँ पे जाके हाई बनाकर उसके बाद साइडवेज हो गया, जहाँ पे हमारी ट्रेडिंग खत्म हो जाती है। तो ऐसे आप ट्रेड कर सकते हैं बुलिश ट्रेंड में। जो बेरिश है वो इसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा। उसमें क्या होगा कि प्राइस हाई ऑफ द डे बनाएगा लंदन ओपन में, उसके बाद न्यूयॉर्क में उसकी रिट्रेसमेंट देगा और उसके बाद दोबारा से नीचे जाएगा। तो ये एग्जांपल है ऑपोजिट की, जब जो न्यूयॉर्क है वो रिवर्सल देता है। ये थी कि जब वो कंटिन्यूएशन में चलता है। इसमें क्या किया कि प्राइस ने लंदन में, जहाँ पे पहले एक्यूमुलेशन, उसके बाद मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे दोबारा एक्यूमुलेशन, न्यूयॉर्क ने क्या किया, इसका हाई लिया और उसके बाद नीचे मूव दिया। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये है कि जब न्यूयॉर्क रिवर्सल देता है, अगर आप यहाँ पे देखें, ये ग्रीन लाइन है वो है न्यूयॉर्क किल जोन, जहाँ पे प्राइस क्या करता है कि इसकी लिक्विडिटी लेता है और जहाँ पे हमारी कोई जो हाई इम्पैक्ट न्यूज थी वो भी थी, उस वजह से प्राइस ने क्या किया, इसका रिवर्सल दिया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि रिवर्सल हो गया है, कैसे कंफर्म करेंगे? तो उसके लिए हम दो चीजें यूज करेंगे। पहली है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, दूसरी है ब्रेकर ब्लॉक। आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो आपने जो टाइम फ्रेम यूज करना है वो करना है 15 मिनट का। 15 मिनट में आपने क्या करना है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी की वेट करनी है। मैं आपको इसकी एग्जाम्पल दिखाता हूँ। यह है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, यह है बुलिश, यह है बेरिश। इसमें क्या होता है कि प्राइस ने जो लास्ट बेरिश मूव दी थी, प्राइस ने उसको इनगल्फ किया। तो मतलब जहाँ पे आपका क्या है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो गया। जहाँ पे जे एक से ज्यादा कैंडल में भी हो सकता है, जे एक कैंडल में भी हो सकता है। जैसे जहाँ पे सिर्फ एक मूव थी, एक कैंडल थी, तो प्राइस अगली कैंडल में क्या करती है कि उसको इनगल्फ कर लेती है। जो इसकी ओपन का लेवल होता है उसको इनगल्फ करना चाहिए। जैसे ये मूव जहाँ से स्टार्ट हुई, जहाँ पे खत्म हुई, ये जहाँ से स्टार्ट हुई थी, जहाँ पे खत्म हुई, तो इसको इनगल्फ करने के लिए प्राइस को इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए। इसको इनगल्फ करने के लिए इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए। तो प्राइस ने दोनों में ये चीज कर ली है, तो ये है हमारी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। दूसरी जो चीज हम यूज कर सकते हैं वो है ब्रेकर ब्लॉक। तो ये ब्रेकर ब्लॉक की एग्जांपल है। इसमें क्या होता है कि प्राइस लो हाई, हायर लो, हायर हाई ये बनाता है। अगर हम नॉर्मल बुलिश ट्रेंड में चल रहे हैं तो प्राइस को क्या करना चाहिए कि इस ऑर्डर ब्लॉक में आना चाहिए और दोबारा से ऊपर जाना चाहिए। लेकिन
जब ब्रेकर ब्लॉक बनता है तो उसमें प्राइस क्या करती है, लो हाई हायर लो हायर हाई। उसके बाद ये जो लो होता है, जो ऑर्डर ब्लॉक होता है, उसको ब्रेक कर देती है। उसके बाद क्या होता है कि प्राइस इसके ऊपर दोबारा से टैप करती है। जैसे आप देख सकते हैं ये जो बॉक्स है ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक है, ये जहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ पे प्राइस आती है उसके बाद नीचे चले जाती है, तो ये आपका ब्रेकर ब्लॉक है। ये बेरिश है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये बेरिश है या बुलिश है? अगर इस पे टैप करके प्राइस नीचे जाएगी तो ये बेरिश है। इसका बिल्कुल ऑपोजिट क्या होगा, बुलिश। प्राइस हाई लो लोअर हाई लोअर लो। उसके बाद प्राइस ने क्या किया, हाई को ब्रेक कर दिया और इसके बाद ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया जो कि हमारा था ब्रेकर ब्लॉक, और उसके बाद ऊपर मूव दी। तो ये ब्रेकर ब्लॉक है और ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है। आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ वो है ब्रेकर ब्लॉक। अब मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ ब्रेकर ब्लॉक की। जैसे ये ऐसे मार्केट आई थी यहाँ पे लो, ये इंटरनल स्ट्रक्चर जो मेन हाई था वो ये था, ये मेन लो था, प्राइस जहाँ से ऊपर गई। और जो हमारी लास्ट कैंडल थी, जैसे ये एक मूव थी, ये ग्रीन कैंडल, तो प्राइस ने इसको क्या किया, इनगल्फ कर लिया जहाँ पे, ये हमारा बन गया ब्रेकर ब्लॉक। प्राइस इसके ऊपर आई, टैप किया और नीचे चली गई, तो ये हमारा था ब्रेकर ब्लॉक। ये ब्रेकर ब्लॉक था। ये जो ब्लैक में है ये ब्रेकर ब्लॉक था, क्योंकि अगर बुलिश जाती तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था। जब बुलिश ट्रेंड में हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है वो ब्रेक हो जाए उसे ही ब्रेकर ब्लॉक कहते हैं। ये है हमारी बेरिश की। इसमें प्राइस ने क्या किया, ये ऑर्डर ब्लॉक था, इसको ब्रेक कर दिया, तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक था ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया और प्राइस ने इस पे टैप किया और ऊपर मूव करते चला गया। अब देखते हैं कि आपने कब अवॉइड करना है न्यूयॉर्क को। सबसे पहली चीज है न्यूज। जो सबसे ज्यादा हाई इम्पैक्ट वाली न्यूज आती है वो हमारी आती है 8:30 पे। ये मेनली यूएसडी में आती है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा पूरा प्राइस एक्शन है वो खराब हो जाता है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई न्यूज आती है उसमें एक बड़ी कैंडल बन जाती है, उसके दोनों तरफ पिक होती है, तो प्राइस साइडवेज चला जाता है। अब आपने क्या करना है कि न्यूज से पहले ट्रेड नहीं करनी है। कि अगर कोई हमारी हाई इम्पैक्ट न्यूज है 8:30 पे, तो आपने उससे पहले एंट्री नहीं लेनी, आप न्यूज के बाद एंट्री ले सकते हैं। अगर आपको न्यूज देखना नहीं आता तो आपने क्या करना है कि गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके आपने क्या टाइप करना है, फॉरेक्स फैक्ट्री। उसके बाद आपको ऐसे जो रिजल्ट हैं वो शो होगा। आपने कैलेंडर पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। तो आपने क्या करना है, ये जो है इस पे सिलेक्ट करना है आपने। ये इस पे सिलेक्ट करने के बाद आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये जो रेड है ये हाई इम्पैक्ट है, ये मीडियम है, ये लो इम्पैक्ट है, और ये जो सिल्वर जहाँ ग्रे में है ये है हमारा हॉलीडे। मतलब उस दिन उस मार्केट में हॉलीडे रहेगी। मतलब उस मार्केट में कोई बैंक हॉलीडे है, जहाँ कुछ और है, वो मार्केट बंद रहेगी। तो आपने कौन सी सिलेक्ट करनी है, आपने ये रेड वाली सिलेक्ट करनी है और एक ये सिलेक्ट करनी है। इसको आपने कुछ नहीं करना, ये ऐसे ही रहने देना है, सभी पे टिक करना है। इसका मतलब है कि आपने कौन से इवेंट टाइप को सिलेक्ट करना है। जैसे इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये आप सभी को ऐसे टिक करके रखना है। उसके बाद आप जो पेयर्स में ट्रेड करते हैं उनको जहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेनली मैं यूरो, जीबीपी, यूएसडी में ट्रेड करता हूँ। कभी कभी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में कर लेता हूँ। तो उनको टिक करके आपने क्या करना है, अप्लाई फिल्टर पे करना है। अगर आप अप्लाई फिल्टर नहीं करेंगे तो ये सेटिंग्स जो आपने की हैं ये सेव नहीं होंगी। जब आप ये सेटिंग करके अप्लाई फिल्टर करेंगे, जहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको ऐसे कुछ देखने को मिलेगा जहाँ पे हमारी डेट है, ये टाइम है, ये आपका लोकल टाइम होगा जहाँ पे आप रहते हैं, उसका टाइम शो होगा। जहाँ पे ये करेंसी है, किस करेंसी में न्यूज आने वाली है, ये उसका इम्पैक्ट है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो रेड में होता है वो हाई इम्पैक्ट होता है। ये उसकी न्यूज है भी, कौन सी न्यूज आने वाली है। जैसे आप जहाँ पे देख सकते हैं 8:30 पे हमारी कोई न्यूज थी, वो कौन से पेयर में आनी थी, जहाँ कौन सी करेंसी में आनी थी, यूएसडी में। मतलब सभी पेयर जिसमें यूएसडी है उसमें इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और ये हाई इम्पैक्ट न्यूज है। तो आपको इससे पहले एंट्री नहीं लेनी। इस न्यूज के निकल जाने के बाद, जैसे 8:30 के बाद आप एंट्री ले सकते हैं। ये डेज है, ये पूरे वीक की आ जाती है, जैसे आप न्यूज देख सकते हैं। दूसरा, जब आपको इग्नोर करना है, जब आपने अवॉइड करना है न्यूयॉर्क किल जोन को, वो है जब कभी भी हमारी लार्ज रेंज बन चुकी हो एशिया सेशन में या एशिया किल जोन में और लंदन ओपन किल जोन में। जो प्राइस है उसके पास क्या होता है कि एक लिमिटेड फ्यूल या एनर्जी होती है पूरे दिन के लिए, जिसके चलते कि अगर जो एशियन या लंदन में किसी में बड़ी मूव आ चुकी है तो न्यूयॉर्क क्या होता है कि साइडवेज चला जाता है, क्योंकि उसने अपनी पूरी एनर्जी तो एशियन रेंज और लंदन में स्पेंड कर दी है, तो वो साइडवेज रहता है। अगर आपने पहले देख लिया कि एशियन रेंज की जो रेंज है वो बड़ी है और लंदन में भी अच्छी मूव आ चुकी है, तो आप न्यूयॉर्क में ट्रेड मत कीजिएगा। अगर जो हमारी लंदन एशियन रेंज है, ये दोनों लार्ज रेंज है, फिर आप न्यूयॉर्क जो है उसमें ट्रेड नहीं करेंगे। अगर एशियन रेंज लार्ज है, उसके बाद लंदन है, वो साइडवेज जहाँ छोटी रेंज में रहता है, तब आप न्यूयॉर्क में ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि आपको न्यूयॉर्क में एक्सपेंशन देखने को मिल सकती है। क्योंकि जो इससे पहले वाला सेशन था लंदन ओपन किल जोन, वो साइडवेज था। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे आप जहाँ पे देखें
ये एशियन रेंज है स्काई ब्लू बॉक्स में। उसके बाद ये जहाँ पे हमारी लंदन ओपन किल जोन स्टार्ट होती है रेड लाइन में, इसमें क्या था कि प्राइस ने देखिए कितनी बड़ी मूव दी है। उसके बाद जो हमारा न्यूयॉर्क है ये ग्रीन लाइन में न्यूयॉर्क है, ये साइड बेच रहा। इतनी बड़ी मूव के बाद प्राइस साइड बेच ही रहती है, तो जहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करनी थी क्योंकि जो मेन मूव थी वो लंदन में आ चुकी थी। ये दूसरी एग्जांपल है। इसमें क्या हुआ कि जो हमारा एशियन है उसकी रेंज देखिए, ये भी बड़ी रेंज है, और जो लंदन है उसमें भी अच्छी मूव आ चुकी है, जहाँ से लेकर जहाँ तक प्राइस मूव कर चुकी है। तो अब जो हमारा न्यूयॉर्क है वो साइड वेज रहेगा, जो आप एक्सपेक्ट पहले से कर सकते थे, क्योंकि न्यूयॉर्क हमारा जहाँ पे स्टार्ट होता है, जहाँ तक का आपके पास पहले से डेटा था न्यूयॉर्क के स्टार्ट होने से, तो आप जहाँ पे ट्रेड करना अवॉइड कर सकते थे, क्योंकि ये न्यूयॉर्क में सिर्फ प्राइस लो से इस हाई के बीच ही रहा। अब इसके अलावा जो और रीजन्स हो सकते हैं जिसमें प्राइस साइड वेज रह सकती है न्यूयॉर्क में, वो है कि FOMC है, पॉवल की स्पीच है 2 PM पे जो आती है, उसकी वजह से भी न्यूयॉर्क साइडवेज रह सकता है, क्योंकि वो बहुत बड़े इवेंट होते हैं, उनमें जो वॉल्टिलिटी आती है वो बहुत बड़ी होती है। तो आपको जब कभी भी 2 PM पे पॉवल की स्पीच हो, जहाँ कोई हाई इम्पैक्ट इवेंट हो, तो आपको अवॉइड करना है न्यूयॉर्क में ट्रेड करने को। तो रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा इस वीडियो में। सबसे पहले देखा कि हमने इसकी टाइमिंग क्या है, न्यूयॉर्क किल जोन की टाइमिंग क्या है, 7 AM से 10 AM। अगर आप गोल्ड ट्रेड करते हैं तब भी आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, आपको ये सबसे बेस्ट टाइम मिलेगा गोल्ड ट्रेड करने को। दूसरा था कि इसमें सिर्फ 2 चीजें हो सकती हैं, जहाँ तो जो लंदन में ट्रेंड था उसका रिवर्सल देखने को मिलेगा, जहाँ प्राइस उसी को कंटिन्यू करेगी। तीसरा था कि कब आपको इसे अवॉइड करना है, जब कभी भी एशियन रेंज और लंदन ओपन किल जोन की जो रेंज है वो लार्ज हो, जहाँ कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज हो 2 PM पे, तो आपको न्यूयॉर्क में ट्रेड करने को अवॉइड करना है। चौथा रीजन था कि आपने ट्रेडिंग नहीं करनी है, न्यूज से पहले ट्रेडिंग नहीं करनी है। 8:30 पे मान लीजिए कोई न्यूज है तो आपने 8:30 से पहले कोई एंट्री नहीं लेनी है। 5वां था पेयर, कौन से पेयर इसमें एक्टिव रहते हैं, गोल्ड, यूरो USD, GBP USD। 6वां था कि ICT ने जैसे बताया, जे मैं पहले बताना भूल गया था, लंदन ने लो ऑफ द डे बना दिया है कि न्यूयॉर्क क्या करेगा, उसका एक छोटा सा ट्रेसमेंट देगा और उसको कंटिन्यू करेगा। इसको ही क्लासिक बाय या सेल डे बोलते हैं। अगर आपकी कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज नहीं है, मतलब कोई चांस नहीं है रिवर्सल का, तो प्राइस क्या करता है, जो लंदन में मूव आती है उसी को कंटिन्यू करता है। जब ऐसे हो कि लंदन लो ऑफ द डे बनाए, न्यूयॉर्क उसमें छोटी सी रिट्रेसमेंट करे और उसी में कंटिन्यू करे, ऊपर की तरफ बुलिश मूव दे, उसको ही क्लासिक बाय या सेल डे बोलते हैं। तो ये चीजें हमने रीड की, जहाँ सीखी इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आप और अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो ये मेरा चैनल है। अगर आपने पहले जो मैंने वीडियोस बनाई हैं वो नहीं देखी, उनका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब तक आप सभी किल जोन को अच्छे से नहीं सीखते, आप अपनी ना तो बायस डिसाइड कर सकते हैं, ना आप अपना नैरेटिव बिल्ड कर पाएंगे। जब तक आप ये दोनों चीजें अच्छे से नहीं करते, तो जो आपकी प्रोबेबिलिटी है विनिंग की वो बहुत कम है। तो आपने अगर सीखना है कि कैसे किल जोन में ट्रेड करते हैं, तो ये आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, ICT किल जोन इन हिंदी। इसमें मैंने सिर्फ जो किल जोन के रिलेटेड वीडियो है वो डाले हैं, और जो प्लेलिस्ट है मेंटरशिप वाली, इसमें सभी वीडियोस डाले हैं, तो आप इन्हें देख सकते हैं। ये जो वीडियो थी ये एशियन किल जोन के ऊपर थी, उसके बाद मैंने लंदन ओपन किल जोन के ऊपर बनाई। जो आज की वीडियो है वो न्यूयॉर्क के ऊपर है। इसके बाद एक आखिरी वीडियो आएगी, वो है लंदन क्लोज के ऊपर। उसके बाद जो हमारा किल जोन का कंसेप्ट है, मतलब जिसमें हमने एक्सप्लेन किया है कि जो बेस्ट टाइम है फॉरेक्स में ट्रेडिंग के, वो खत्म हो जाएगी सीरीज। उसके बाद हम और कंसेप्ट सीखेंगे ICT के। ये मेरा डिस्कॉर्ड का सर्वर है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें क्या है कि हम जैसे चैट वगैरह भी करते हैं, और इसमें मैं लाइव ट्रेड पोस्ट करता हूँ, जहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं, जहाँ आप और भी चीजें सीख सकते हैं। जैसे मैंने जहाँ पे कोई आइडियाज डाले थे और प्राइस ने सभी उन्हीं के अकॉर्डिंग मूव्स दी थी। तो मेक श्योर आप डिस्कॉर्ड को भी ज्वाइन कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। इसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, गुड ट्रेडिंग, बाय।